औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे वेलकम कहता हूँ। व्यूअर्स, पिछले 3-4 दिन से आप लोग सोशल मीडिया पे एक टॉपिक लाहौर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक गुलबर्ग में कैंपस में जो वाक़या रूनुमा हुआ, उस सब से तो आप वाकिफ़ होंगे। लेकिन मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए मजबूर हो गया कि कल मैं कुछ कामों के सिलसिले में बाहर निकला, तो रावलपिंडी की तरफ मुझे कुछ काम के सिलसिले में जाना था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि रास्ते बंद हैं और उसके बाद मुख्तलिफ़ रास्तों से, मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए ख़ैर मैं रावलपिंडी पहुँचा। तो वहाँ पर पता चला कि एक मॉब जो है रास्ते में कहीं न कहीं मुख्तलिफ़ किस्म पे एहतजाज कर रहा है। तो ख़ैर एक जगह से मैं निकला, फिर उसके बाद मैं दूसरी जगह पहुँचा, वहाँ भी रास्ते ख़ैर बंद थे, इस्लामाबाद एक्सप्रेस रोड के ऊपर। फिर उसके बाद मैं रावलपिंडी की तरफ गया, तो वहाँ पर बहुत हालात जो है वो ख़राब देखे, जिसमें पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पे तोड़-फोड़ कर रहे थे और काफ़ी पुलिस जो है वो आई हुई थी, शेलिंग कर रही थी। तो ख़ैर इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं इस बारे में ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ कि इस वक़्त हम लोगों को जो ये सूरत-ए-हाल है, एक तरफ तो हम सबको जैसे मालूम है कि ये जो सूरत-ए-हाल है ये ऐसे ही नहीं हुई है। इतना बड़ा अगर एहतजाज हो रहा है, तो यकीनन कुछ ना कुछ पीछे ज़रूर होगा और इसमें हम लोगों को इस वक़्त जो करने का काम है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। पहली बात तो ये है कि एक तरफ एक बच्ची है जिसके साथ ज़्यादती हुई है और उसके साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है, गवर्नमेंट उसको डिनाई कर रही है, पुलिस के इदारे उसको डिनाई कर रहे हैं। इदारा जो है पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स वो इसको डिनाई कर रहा है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपने वैलिड पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ कर रहे हैं कि अगर ये वाक़या हुआ ही नहीं है, तो फिर आपके वज़ीर तालीम ने आके क्यों ये बयानात दिए? किस वजह से उन्होंने कहा कि जी हमने इनको सस्पेंड कर दिया है रजिस्ट्रेशन को कॉलेज की। हमारे पास जो है वो सीसीटीवी की वीडियोज़ जो हैं वो नहीं हमें नहीं मिल रही हैं, वो इन्होंने डिलीट कर दी हैं। इसी तरह से जो एहतजाज हुआ और ये सारे मामलात हुए, उसको जिस तरह से गवर्नमेंट ने मिसटैकल किया और उसके बाद उन्होंने बयानात देना शुरू कर दिए कि जी ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ और विक्टिम जो है वो कोई है ही नहीं, अगर है तो आप हमारे सामने लेकर आएँ कि इस वक़्त हम सब के लिए एक कौम के तौर पे एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? ये मुल्क किस रास्ते पर जा रहा है? अगर आप गौर करें इस वक़्त कि एक तरफ एक जो बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। अब यकीनन एक सिक्योरिटी गार्ड के पास तो इतनी पावर नहीं हो सकती कि जो इतने तमाम लोगों को मैनेज कर सकता हो। या तो किसी शख़्स से को छुपाया जा रहा है या इस मामले में और जो इदारा है, वो अपनी इज़्ज़त को छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इस वक़्त जो मैंने ये फुटेज देखी है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर कि किस तरीके से कॉलेज में आज तोड़-फोड़ हुई है। किस तरीके से कॉलेज में कल तोड़-फोड़ हुई, किस तरीके से रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ कैंपसेस में मेरी कुछ असातिज़ा से जो हमारे बहुत करीबी दोस्त भी थे, उनसे भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने भी बताया कि हम लोग अपनी जानें जो हैं वो बचाकर यहाँ से बस निकले हैं और बहुत नुकसान हुआ है। माशरे का हमारा इस वक़्त एक रोल जो है वो बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया कि हम किस तरह से अपने माशरे को लेकर चलेंगे। अगर हम माशरे के इस वक़्त इख़्लाक़ी ज़वाल को देखें, तो वो इस वक़्त इस नहज पे पहुँच चुका है कि हम सबको इस वक़्त एक तहरीक बनकर इस वक़्त काम करने की ज़रूरत है। अब हम ये देखते हैं कि एक तरफ सोसाइटी में लोग जो हैं वो भेड़िया बनकर बहन-बेटियों को जिस तरीके से हमने देखा कि उनकी इज़्ज़त जो है उसके ऊपर हाथ डाला जा रहा है, किस तरह से छोटी बच्चियाँ तक महफ़ूज़ नहीं हैं। लेकिन इसकी बड़ी वजह ये है कि हमने आज तक उन लोगों को कैफ़िर किरदार तक नहीं पहुँचाया जो लोग मुजरिम थे। अगर हमारे माशरे में इंसाफ़ का बोलबाला होता, अदालतें अपना काम कर रही होतीं, पुलिस के इदारे अपना काम कर रहे होते, ये तो बिल्कुल एक सूरत-ए-हाल ऐसी बन गई है कि एक तरफ अगर ये कहा जाए कि जुर्म हुआ ही नहीं है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हमारे माशरे में हम देखते आए हैं कि जो तौहीन रिसालत का कानून है, वो कितनी ही दफ़ा जो है वो गलत इस्तेमाल करके लोगों पर इल्ज़ामात लगाए गए, मिसाल केस हमारे सामने है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे में इस वक़्त अदम बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है कि लाहौर में एक लड़की जिसके ड्रेस के ऊपर अरबी में हलवा लिखा होता है, तो उस वक़्त बड़ी मुश्किल से पुलिस उसकी जान बचाती है। इसी तरीके से हम माशरे में देखते हैं कि आज अगर एक ये वाक़या हुआ है, अगर ये वाक़या हुआ है और फौरी तौर पे मुजरिम जो है वो उसको पकड़ कर वाक़ई कैफ़े किरदार पे पहुँचाने के लिए और ये शो किया जाता कि वाक़ई जस्टिस हुआ है, तो आज ये जो हम सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, ये सूरत-ए-हाल इस नहज तक ना पहुँचती। लेकिन हम सब तरफ देख रहे हैं कि एक तरफ स्टूडेंट जो कि इल्म के अलमबरदार हैं, वो जाके तोड़-फोड़ कर रहे हैं, अपने हक के लिए के लिए नारे मार रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों की इस वक़्त जान-माल, आबरू जो है वो महफूज़ नहीं है। कहीं पर सुनने में आ रहा है कि कोई बच्चा जो है उसको मार दिया गया है, कहीं पे पता चल रहा है कि वो बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई है, उसको मार दिया गया है।
कहीं पर हमें वालिद और चचा उस लड़की के, वो सामने आकर कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल जो है वो हमको इस वक़्त इस तरफ लेकर जा रही है कि अब हमको सोचना पड़ेगा कि आज अगर हमने कोई एहतियाती तदबीर नहीं की और अगर हमने अपने आप को ना बदला, तो यकीनन वो वक़्त दूर नहीं है कि जब ये इस माशरे में हम वो तारीख़ में अगर देखते हैं कि लोग जो हैं जब इस नहज पे आ जा जो दुश्मन हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। वो मुख़्तलिफ़ अभी अगर देखा जाए कि अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे इस वक़्त एक गलत कैम्पेन शुरू की गई, जिसके बाद जो है ये नताइज भुगतना पड़े, तो उन इन सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे, तो हम इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि ये जो मामला है, इस मामले के पीछे यकीनन कुछ न कुछ मौजूद है। एक तरफ तो वो मासूम बच्ची है, दूसरी तरफ हमारे तमाम तालिब इल्म हैं, किस तरह से हमारी जो इतनी बड़ी तादाद में गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर निकली हैं, हमारे बॉयज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर निकले और उनको इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आया। इसमें हमारी हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया? उसके बाद अब जो मामलात आगे किस नहज पे जाएँगे हमको नहीं मालूम है। लेकिन मैंने ये वीडियो इस मकसद के लिए बनाई है कि इस वक़्त हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो अपनी कौम की इस वक़्त इख़्लाक़ी तरबियत करने की ज़रूरत है। इसमें मैं हर तबके की बात करूँगा। इस वक़्त ये तरबियत और ये इख़्लाक़ियात हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ से मिल सकती है और वो है अल्लाह की किताब। यानी कि हमें इस वक़्त कुरान पाक को अपनी पूरी कौम को ऐसे पढ़ाना होगा कि जैसे आप एक बच्चे को अलिफ बे या एबीसीडी पढ़ाते हैं। हम सब लोग जो हैं वो एक ज़िम्मेदारी समझकर इस वक़्त हर शख़्स को कुरान पाक को लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ तर्जुमा जो है उसकी अहमियत के बारे में बताएँ। उसकी वजह ये है कि अब कोई पैगंबर नहीं आएँगे। ये वो किताब है कि जो अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है और इस किताब के ज़रिए से हम तब्दीलियाँ ला सकते हैं। इस हवाले से मैं अपने इस चैनल पर जैसा कि आपको मालूम है कि एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैंने शुरू किया है और ये कोर्स बहुत ही यूनिक अंदाज़ में टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन मेथड के साथ जो है वो कराया जा रहा है। मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो आप वहाँ से उस कोर्स को इंट्रोडक्शन देख सकते हैं और हमारी जो आसान कुरान की प्लेलिस्ट है, मैं आपसे खुदारा गुज़ारिश करूँगा कि इस वक़्त हम इसको अपना मिशन बना लें कि लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ, ताकि लोग जो हैं वो कुरान को समझना शुरू करें और कुरान जो है वो उनके लिए हर मामले में एक आगे जब भी वो कोई बुराई करने लगें, तो उनके सामने वो आ जाएँ, उनके आयात आ जाएँ कि अल्लाह ताला के इस वक़्त क्या मामलात हैं कि एक किस बच्ची की इज़्ज़त की क्या वैल्यू है, फ़हाशी जो है वो क्या चीज़ है। इंसान जो ये बुराइयाँ कर रहे हैं, जिनको अपने नफ्स पर काबू नहीं है, उनको पता हो कि हम जो है वो यहाँ पर इस दुनिया में आज़माइश के लिए आए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत में बेतहाशा नेमतें रखी हुई हैं, लेकिन वो जन्नत उनको देंगे जो उस जन्नत को लेने के काबिल होंगे। इसी तरीके से हमें कुरान ने जब ये बता दिया कि जान और माल और आबरू की हिफाज़त जो है वो हर मुसलमान पे एक-दूसरे के लिए ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है। तो हमें अब पता होना चाहिए कि हमने किसी यानी कि एक शख़्स के ज़ुबान से, एक शख़्स के हाथ से कोई दूसरा मुसलमान जो है वो महफ़ूज़ होना चाहिए। इसके लिए मैं खुदारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग अपनी ज़िंदगी का इस वक़्त मिशन बनाएँ और अपनी कौम के इख़लाक़ पर काम करें। आपसे मैं इतनी ही बात करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि आप बाकी तो बेतहाशा इस वक़्त एंकर्स और मुख़्तलिफ़ किस्म के टॉक शोज़ जो हैं वो आप सुन रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। कोई क्लेम कर रहा है कि ये वाक़या हुआ है, कोई कह रहा है नहीं हुआ है और कोई ये कह रहा है कि जी इस वाक़ये में ये कल्प्रिट है और ये सब कुछ है। तो यकीनन ये सारी चीज़ें भी बहुत अहम हैं, जिस पर अब हुकूमत को फ़ैसला करना चाहिए, आवाम को फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन साथ-साथ हमें इस वक़्त ये सोचना चाहिए कि हम लोग इस नहज पर क्यों पहुँचे हैं? हम लोग इस वक़्त अल्लाह ताला की नाराज़गी की मेरे ख़्याल में हम ये कह सकते हैं कि हम सूरत-ए-हाल को फ़ेस कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला इस वक़्त माशरे में जो इंतशार और बेबरकती मौजूद है, मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने मुबारक हो पे बात की है कि बरकत का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको अगर आप सुनेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमें अपनी ज़िंदगियों में इस वक़्त कितनी ज़्यादा बरकत की ज़रूरत है और ये बरकत आती कैसे है। तो आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का और दोबारा कहूँगा कि इस वक़्त हम लोगों की ज़िम्मेदारी इस वक़्त ये है कि हम हर शख़्स तक अल्लाह का कलाम, कुरान पाक जो है, वो पहुँचाएँ ताकि वो उसको समझ कर पढ़ सके और जब वो समझ कर पढ़ेगा, तो उसके बाद कुरान जो है वो खुद उसकी तरबियत करना शुरू कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।